आज अपनी पार्टी में जनाब उमर जान साहब ने ज्वाइन किया है। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। इससे हमारा साउथ कश्मीर में स्ट्रेंथन और होता है। पुलवामा ऑलरेडी जैसे हम वहाँ फंक्शन कर ही रहे हैं, इनके आने से और स्ट्रेंथ मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत वहाँ कर सकेंगे। और ये एक नेक फ़ाल है इस जमात के लिए कि हर दिन कोई न कोई सीनियर लीडर या दूसरा पॉलिटिकल वर्कर ज्वाइन करता है। इससे अंदाज़ा यही होता है कि लोगों ने इस पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसीज़ है, जो हम जिस पे हम चलते हैं, उसे एक्सेप्ट किया है। और मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से हम आपके इंटरेस्ट का हमेशा ख्याल रखेंगे और कभी भी उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और किसी भी सूरत में कोई सौदाबाजी उनके इंटरेस्ट पे नहीं की जाएगी। जनाब देखिए, हम तो सरकार का हिस्सा नहीं है और सरकार एज अ मुस्लिम आई वुड से ईद नमाज हमारे लिए जहाँ पर अगर बड़ा इज्तिमा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हम तो अपनी मस्जिदों में भी पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। अल्लाह कबूल करेगा। उन्हें अल्लाह को पता है कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। अगर बारिश हुई तो फिर भी मस्जिद में पढ़ते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी सारी चीज़ें कॉन्ट्ररी होती हैं। आप देखते हैं कि ये कहते हैं हम शहर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी। मुझे पता नहीं, अब नया अंग्रेज़ी लफ्ज़ कोई ढूंढना पड़ेगा, क्यों आज तक जो हमने स्मार्ट का मतलब समझा था ये देख के तो हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर आगे देखेंगे, अल्लाह करे कि इसी तरह से इसमें भी मत कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और ख़राब है ये मतलब होगा। हमारे हिसाब से तो अमन कानून बड़ा फर्स्ट क्लास है। हम जब देखते हैं यहाँ पुरअमन हैं लोगों ने कोई हालांकि लोगों के सीने चीरे गए, जब घर तोड़े गए, वो होता है वर्चुअली छातियाँ चीरना, लेकिन लोग उस वक्त भी चुप करके बैठे, कोई एंटी इंडिया नारा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो इससे क्या हालात हो और ठीक हो सकते हैं। देखिए मेरे भाई, हम सब सियासी जमातें जो हैं, हम लोगों की उमंगों के ताबे होते हैं। मुझे लगता है लोगों की उमंग है कि इलेक्शन हो। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस वक्त क्या कहा, अगर मैं उसमें जाऊंगा कि गड़े मुर्दे खोदूंगा, उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों की उमंगें हैं कि इलेक्शन हो जाए, अपनी उनके चुने हुए नुमाइंदे आ जाए, और शायद ज़रूरत भी उसी चीज़ की है। बाकी मैं इफ़ आई ट्राई टू फाइंड अ फॉल्ट कि वो क्यों गए नहीं गए, फिर तो उन्होंने कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक यहाँ स्टेट नहीं आएगी। लेकिन दे हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी यही है कि हमें लोगों के लिए सियासी जमातें लोगों की खिदमत के लिए हैं। लोग चाहते हैं इलेक्शन हो ताकि उनको अपने नुमाइंदे हों। इसमें कौन सी बहुत बड़ी है, ये कोई बहुत बड़ा लुकमान होने की ज़रूरत है। ये तो सीधा है, बीजेपी बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, वो तैयार नहीं है इक़्तिदार छोड़ने को। अकाउंटेबिलिटी के बिना सरकार चला रही है बीजेपी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम तो खुल के बोलते हैं, बाकी शायद ना बोले, हम तो खुल के बोलते हैं। वो चाहते होंगे, और ब्यूरोक्रेट, नो अकाउंटेबिलिटी, जो मर्जी। वरना आपको लगता है अगर यहाँ अवामी हुकूमत होती तो ये सत्यानाश श्रीनगर का हुआ होता, जो जैसे इन्होंने, या जम्मू का हुआ होता जैसे इन्होंने किया। कहाँ आपने देखा है 50 फुट की सड़क को 30 फुट की कर दिया है, और कहते हैं कि जी ये यूनानिमिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, कितनी। अब हम लोग भी उनकी तरह नहीं शायद दुनिया घूमे होंगे, लेकिन कहीं कहीं हमने भी देखे हैं शहर कैसे होते हैं और कैसे बसाए जाते हैं। हम भी थोड़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। ये आज़ाद साहब जाने, वो चट्टे पट्टे थे कांग्रेस के। आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पहचान थे। आज़ाद साहब को आज़ाद बनाने वाली भी कांग्रेस थी। अब वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, वो उनका खुदा और गांधी फैमिली जानेगी। खुदा करे कि कम से कम आँखों का लिहाज वो आपस में बरकरार उनका रहे। हम तो इतनी ही दुआ करेंगे। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन आज़ाद साहब्स व्हाट ही हैज़ रिटन, व्हाट ही हैज़ नॉट रिटन, दैट इज़ फॉर आज़ाद साहब। हमने भी एक बार एक जमात को देखा था, उसने यहाँ लोगों से एतमाद लिया था, ये क्या कि वोट हमें दे दो, बीजेपी के को बाहर रखेंगे। बीजेपी को भी हमने देखा, उन्होंने कहा था कि वोट हमें दे दो, हम ख़ानदानी राज वालों को बाहर रखेंगे। 24 घंटे दोनों जमातों को नहीं लगी। जैसी बीजेपी वैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वैसी कांग्रेस, वैसी पीडीपी, ये सब ऐसे ही है। हमारी तो 5 ही सीटें हैं, हम क्या कहेंगे, 5 सीटों वाले क्या कहेंगे।
हम वो भी 5 में भी अब डाई है हमारे पास, यहाँ रही डाई जम्मू चली गई, तो उसके बाद ही देखेंगे जब इलेक्शन होगा। उसके काफ़ी वजूहात हैं। अब अच्छा भी नहीं लगता है कि जिस जमात से हम आए काफ़ी शिकायत रहे, हमारे जो बूथ लेवल वर्कर्स जो काम करने चाहते हैं उनके कदर नहीं है, और जितने हमारे मामलात जम्मू कश्मीर में रहे उनको एड्रेस करने के लिए फेलियर है। और उस जमात में क्या पाया गया कि हर एक की टांग खिंचाई होती है, जो हमारे वर्करों ने बिल्कुल अलहदगी करने का इख्तियार किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन क्यों थामा है? जब जम्मू कश्मीर का तशख्खुस छिना गया, उसके बाद जो डर जम्मू कश्मीर में रहा, उस डर को दूर करने के लिए सईद अल्ताफ बुखारी साहब आगे आए और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ देकर और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हिफाजत देकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर एक जुबान पे आज ये लग रहा है कि सईद अल्ताफ बुखारी एक सच्चा इंसान है और इसकी एक सच्ची सियासत है। देखिए, मैंने कहा कि जिस जमात में आऊं, अगर इस पे आप लोग मुझे पूछेंगे कि आप क्यों आए, मेरे ख्याल से बेहतर रहता और जम्मू कश्मीर के उस नौजवान को जिनके आंखों में अभी भी धूल झोंका जा रहा है कि आप लोग बाकी रीजनल जमातों को लेके काम करें, लेकिन हमेशा इस्तेसाल हुआ है। और सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने जिस प्रकार लोगों में जो आशाएं पैदा की हैं, लोगों में जो प्यार पैदा किया है, ये उस प्यार का नतीजा है। काफ़ी बार हमने लीडरशिप को बताया भी, लेकिन टस से मस नहीं हुए। मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई आगे ले जाने वाला है, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और सईद अल्ताफ बुखारी साहब के नेतृत्व में। सईद अल्ताफ बुखारी साहब का जो मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में आया, उस मैनिफेस्टो को लेके हर एक नौजवान, हर एक हमारा बुजुर्ग, हर एक हमारी माँ, हर एक हमारी बहन ने भरोसा करके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। और जिस प्रकार से रीजनल पार्टीज में हमारे नौजवानों के साथ इस्तेसाल किया गया है, उनको दूर करने के लिए सईद अल्ताफ बुखारी साहब एक सच्चा इंसान है और सच्चाई के साथ लोगों के बीच में है।